गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला। तो आज हम लोग बायो और केमिस्ट्री दोनों का मिला के एक कॉमन टॉपिक के बारे में जानकारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का टॉपिक केमिस्ट्री और बायो दोनों में है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से दोनों विषय की तैयारी आपकी हो जाती है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि आप सभी लोग इस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लो, जिससे कि जो भी प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से हल करिए और अच्छे नंबर लाइए। तो आइए आज हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के तीसरे पार्ट में चलते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, और ये जो पार्ट 3 है ये आप लोगों के लिए नाइट्रोजनस बेस के संरचना सूत्र पर आधारित है। नाइट्रोजनस बेस के संरचना सूत्र में हमने देखा कि विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, संरचना सूत्र को समझ नहीं पाते या बना नहीं पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नाइट्रोजनी बेस का संरचना सूत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और इसको हमने आसान से आसान भाषा में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आप सभी लोग प्लीज़ ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है नाइट्रोजनी बेस का संरचना सूत्र। तो नाइट्रोजनी बेस के संरचना सूत्र में, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन की संरचना कैसी होती है, अगर इसको हम लोग देखें तो प्यूरिन की संरचना देखिए, ये दो रिंग वाली संरचना है ये, और इसमें रिंग के अंदर कुल 9 परमाणुओं का प्रयोग हो रहा है। इन 9 परमाणुओं में अगर देखा जाए तो टोटल 4 परमाणु नाइट्रोजन के हैं और 5 परमाणु कार्बन के होते हैं। आप सभी लोगों ने बेंजीन रिंग तो बनाया ही होगा। तो अगर देखिए तो आप पहला रिंग जो है बेंजीन जैसा है, ठीक है। इस बेंजीन जैसे रिंग में परिवर्तन क्या है कि इस रिंग के अंदर दो जगह आपको नाइट्रोजन परमाणुओं का प्रयोग दिख रहा है, और इसके साइड में एक दूसरा रिंग इससे जुड़ा हुआ लगा है, इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणुओं का प्रयोग हुआ है, यानी कुल 4 नाइट्रोजन परमाणुओं का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। और बचे हुए जो 5 परमाणु हैं वो कार्बन के हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें इस संरचना में 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन का प्रयोग किया गया है। यदि हम लोग रिंग के अंदर की बात करें तो रिंग के अंदर कुल 9 परमाणु हैं, जिनमें से 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन दिखाई पड़ते हैं। यह प्यूरिन बच्चों कैसे बना है जानते हैं ना? प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन के आपस में मिलने से बना होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्यूरिन बराबर एडेनिन प्लस गुआनिन, यानी एडेनिन और गुआनिन जब मिलते हैं तो प्यूरिन बेस बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्यूरिन के संरचना सूत्र की सहायता से एडेनिन और गुआनिन के संरचना सूत्रों को आसानी से बना सकते हैं।
समझ रहे हैं? जैसे यहाँ अगर देखें तो प्यूरीन की पूरी संरचना यहाँ हम बना सकते हैं। प्यूरीन की पूरी संरचना सेम टू सेम वैसे बना दो, केवल कार्बन नंबर 6 पर NH2 जैसे ही आप लगाएंगे यह संरचना एडिनिन की बन जाएगी। यानी अगर आपको प्यूरीन का संरचना सूत्र बनाने आता है तो आप प्यूरीन से एडिनिन में सरलतापूर्वक जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है कि एडिनिन में कार्बन नंबर 6 से NH2 जोड़ा जाता है। यानी एडिनिन जब बनाना है तो कार्बन नंबर 6 से NH2 जोड़ दो। ये एक छोटा सा काम करना है। तो प्यूरीन के संरचना सूत्र की सहायता से हम एडिनिन में जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखें तो प्यूरीन की संरचना सूत्र की सहायता से हम ग्वानिन में भी आ सकते हैं। इसके लिए दो परिवर्तन आपको करना है। परिवर्तन क्या है कि अगर हम प्यूरीन से ग्वानिन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कार्बन नंबर 6 से ऑक्सीजन जोड़ना है, कार्बन नंबर 6 से ऑक्सीजन जोड़ना है और कार्बन नंबर 2 से NH2 जोड़ना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से एडिनिन एंड ग्वानिन की संरचना हम आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं पिरिमिडीन बेस में। पिरिमिडीन बेस जैसा कि आप देख रहे हैं बेंजीन जैसी संरचना शो कर रहा है। इसमें एक ही रिंग होता है और इस एक रिंग के अंदर 6 परमाणु हैं और उनमें से 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन दिखाई पड़ते हैं। इसमें नंबरिंग आपको यहां से करना है 1 2 3 4 5 6। पूरे रिंग में 6 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर आपको 2 ही नाइट्रोजन दिखेगा, 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन इसमें आपको दिखेगा। रिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन समावेशित किए गए हैं। ये पिरिमिडीन की संरचना है। अब इस पिरिमिडीन के संरचना सूत्र से हम 3 अन्य नाइट्रोजनी बेस का संरचना सूत्र बना सकते हैं। पिरिमिडीन की संरचना जैसे बनी है ऐसे ही तीनों की संरचनाएं हैं, लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा परिवर्तन करना है आपको। उससे क्या होगा कि जो आपका पिरिमिडीन है वो साइटोसिन, पिरिमिडीन यूरासिल, पिरिमिडीन थायमिन में बदल जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि पिरिमिडीन से साइटोसिन कैसे बनाना है। अगर आप पिरिमिडीन से साइटोसिन बनाना चाहते हैं तो केवल एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए, पिरिमिडीन के कार्बन नंबर 6 से NH2 जोड़ दीजिए तो साइटोसिन का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये पिरिमिडीन जैसी संरचना है और इसके कार्बन नंबर 6 से देखिए NH2 ग्रुप जोड़ दिया गया है और इस तरह से साइटोसिन तैयार। दूसरा बेस यूरासिल है। यूरासिल बनाने के लिए आपको क्या करना है, पिरिमिडीन के कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, ये ध्यान रहे कि जब भी आप ऑक्सीजन लगाएंगे तो डबल बॉन्ड के साथ लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है इस ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। इसलिए जब भी ऑक्सीजन को आप जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन को हम सामान्यतः यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो वैलेंसी 2 होने के कारण ऐसा हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यूरासिल के लिए हम कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन अगर जोड़ देते हैं तो जो पिरिमिडीन है वो सीधा यूरासिल में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम पिरिमिडीन से अगर थायमिन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, कार्बन नंबर 6 और 2 पे ऑक्सीजन लगाए रखना है, कार्बन नंबर 6 और 2 पे ऑक्सीजन लगाना है और कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप लगाना है, जैसा कि यहाँ देखिए किया गया है। इस पिरिमिडीन से अगर हम थायमिन में जाना चाहते हैं तो आप संरचना सूत्र में देख रहे हैं कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम नाइट्रोजनी बेस की संरचना सूत्र को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग
आज जो मैंने पार्ट 3 में आपको जानकारी दिया, इसका रिवीजन कीजिए और कोई भी कठिनाई कहीं पर हो रही है तो आप कमेंट्स कीजिए और उसके आधार पर आपकी कठिनाइयों को मेरे द्वारा दूर किया जाएगा। इसी तरह से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।